अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मार्च का दूसरा हफ्ता है, 7 मार्च से 14 मार्च तक चलेगा। इन 7 दिनों में बाय रूल्स एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, पूरा चांद होगा शौबान का, और आपके लिए वो आपके 11th एंगल पर होगा। उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, अभी बयान करूँगा। बट अदरवाइज ऑल प्लैनेट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम इस वक्त स्कॉर्पियो नेचर को फुली फेवर कर रहे हैं। मैं वन बाय वन सब बयान करता हूँ। ये जो न्यू इवेंट है, ये फुल मून इवेंट है। मून एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ज़मीन के करीब है, नज़र आ जाता है, घटता हुआ भी नज़र आता है, बढ़ता हुआ भी नज़र आता है, फुल हो गया हुआ भी नज़र आता है। सो बजाय इसके कि मैं इसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ बयान करूं, आप खुद ही देख लें। अगर ये एक छोटा सा नज़र आ रहा हो तो इट मीन्स कि वो थोड़ी सी रेडिएशन या थोड़ी सी मून लाइट आप तक पहुंचा रहा था। थोड़ा 8-10 तारीख का हो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब वो 12वीं का या 13वीं या 14वीं का चांद होता है, 13वीं 14वीं का चांद, तो वो ज़रा फुल हो जाता है। फुल नहीं बल्कि उसका फुल फेस फुल मून लाइट क्रिएट करके ज़मीन की तरफ भेज रहा होता है। साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक उससे ह्यूमन नेचर में इमोशनल बूस्टिंग आती है। अगर आप रोमांटिक हैं तो मज़ीद रोमांटिक हो जाएंगे, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो मज़ीद स्पिरिचुअल हो जाएंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी दिलचस्पियाँ अपनी तालीम की तरफ कुछ कम हो गई थी तो वो दिलचस्पियाँ बढ़ जाएंगी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और बिज़नेस में आपकी जो इंटरेस्ट है रूटीन की वजह से मुसलसल एक ही तरह का काम कर करके थोड़ा उकताहट आ गई थी तो उकताहट ख़त्म होगी। एंड इसी तरह अगर आप ड्राई हो गए थे ड्यू टू सम डिजीज़ेज़, ड्यू टू सम ग्लूमीनेस, कुछ उदासी की खबरें सुन सुन के, कुछ इलाकाई हालात देख देख कर, कुछ सराउंडिंग की वीकनेसेस देख देख कर अगर आप सुस्त ड्राई हो गए थे तो व्हेन फुल मून इज़ देयर सो उससे ग्रोथ आती है और बंदा दोबारा पैशनेटिंग होता है, लाइफ उसे अच्छी लगती है, रिलेशंस उसे अच्छे लगते हैं, स्पिरिचुअल पीस मिलता है, अटैचमेंट्स आती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर। एंड इसी तरह मजहबी नौयत के जो एडवांटेजेस हैं शौबान के महीने की फुल मून के पीछे वो भी बहरहाल मिलेंगे। तो ये सब आपके लिए ऑन है। ये 2.5 दिन का इवेंट होता है। सो ये 7, 8 और 9 तारीख तक आपको फुल बूस्टर देगा। एंड फिर आपकी अपनी मैकेनिज़्म, आपका अपना मशीनरी सिस्टम, आपकी अपनी माइंड साइंसेज अगर किसी एक फ्यूल को 8-10 दिन या 20 दिन या महीना चला सकती है तो वो फिर वो चलाएगी। अगर आप बड़े ही गमगीन हैं तो 2.5 दिन अच्छे रहेंगे, तीसरे दिन फिर वीक हो जाएंगे। बट अगर आप 2.5 दिन के फ्यूल को जो आपको एक बूस्टर की शक्ल में मिला, आप खुश हो गए और उस खुशी को आपने कई लोगों तक फैलाया, फैमिली मेम्बर्स तक फैलाया, एम्प्लॉयज़ तक फैलाया, दोस्तों तक फैलाया, तो वो लंबा चलती है। फिर मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 8th एंगल पर है। एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। मार्स एंड जेमिनाई एक ऐसे मार्स इन जेमिनाई एक ऐसा एंगल है जिससे आप अपने हेल्थ साइड की डिफ़िकल्टीज़ एंड लॉसेस की रिकवरी। जब मैं लॉसेस लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उसका मतलब सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। उसका लफ्ज़ उस लफ्ज़ का मतलब है ऑल टाइप ऑफ लॉसेस। जैसे आप अपने सलाहियतों को खो चुके होंगे, वो भी एक लॉस है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट में कुछ कमी देख रहे हैं वो भी एक लॉस है। तो उस तमाम तरह के लॉसेस, लिटिगेशन, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, फियरफुलनेस, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, ये सब लॉसेस में हम डील करते हैं। ये सब लॉसेस मार्स की सपोर्ट से रिपेयर होंगे। मरकरी आपके 5th एंगल पर है, सूरज के साथ है, दोनों आपस में बहुत दोस्त हैं। 5th एंगल पर फ्रेंडली बिहेव करते हैं, इससे माइंड स्किल्स शार्प होती हैं। बेवकूफ़ाना डिसीजंस जो सब आपको पता होने के बावजूद आप ले लेते हैं वो नहीं लेंगे। आपको ब्लफ करना इजी नहीं रहेगा, लोग आपको चीट नहीं कर पाएंगे। आप जहां अमूमी तौर पर 10-12 सवाल करके किसी चीज़ की तह तक पहुंचते थे, जब सन और मरकरी 5th एंगल पर हों आप सिर्फ 5 सवाल करके ही उस चीज़ की तह तक पहुंच जाएंगे। चीज़ें सादा लफ्ज़ों में ज़्यादा तेज़ी से समझ आएंगी। ज़्यादा तेज़ी से समझ आ रही हैं तो स्टूडेंट उससे तालीमी सरगर्मियाँ इन्हेंस कर सकते हैं। साइंटिस्ट हैं तो वो उससे रिसर्च वर्क कर सकते हैं। बिजनेसमैन हैं तो वो उससे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को सही सेंस करते हुए राइट डिसीजंस ले सकते हैं। एंड इसी तरह सूरज और मरकरी अगर इकट्ठे हों तो ऐसे इख्तियारात वाले स्कॉर्पियोज़ जिन्हें पब्लिक को अपनी राय से हम आहंग करना हो, मतलब इन्होंने ये पॉलिसी मेकर्स हैं, कंपनी के पॉलिसी मेकर हैं, प्रोविंस के पॉलिसी मेकर हैं, या कंट्री के पॉलिसी मेकर हैं, फैमिली के पॉलिसी मेकर हैं, तो लोग जल्दी ही इनकी पॉलिसी से मुत्तफिक हो जाएंगे। अगर ये सिंसियर
स्कॉर्पियोज हैं अपनी फैमिली, कंपनी या कंट्री से, तो ऐसी पॉलिसीज़ बना सकेंगे जो वेलफेयर का काम करेंगी। बदनीयती है तो फिर तो अपने टैलेंट को उन्होंने रॉन्ग पाथ पर यूज़ किया, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। बट बहरहाल दिमाग में पॉलिसीज़ बनाने के लिए जिस तरह की नॉलेज, शार्पनेस, क्लेवरनेस, अफेक्टिविटी चाहिए होती है, वो बहरहाल मुयस्सर रहेगी। जुपिटर आपके 6th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़, और ये आपको लकी कर रहा है। अगर आप किसी तरह के ऐसे कंपटीशंस, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लकी फैक्टर के एवज कामयाबियाँ मिलती हैं, तो वो भी मिलेंगी। सैटर्न पिछले ही हफ्ते आपके लिए 4th एंगल पर आया। अब 2.5 साल तक मैं यही आपको बताता रहूँगा कि सैटर्न आपके 4th एंगल पर है, पॉजिटिव है, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़ बढ़ेगी, आपका चीज़ों को ख़रीदना बेचना अच्छा रहेगा, आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा, आपके घर में इस्तेहकाम आएगा, आपकी फ़ितरत में इत्तफ़ाक और बरकत आएगी, आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकेंगे, उनकी ज़िंदगियों के अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे। सो स्कॉर्पियोज, यू आर ऑन बेस्ट। मुझे पूरे सोलर सिस्टम के सातों प्लैनेट्स में से कोई एक प्लैनेट भी ऐसा नज़र नहीं आया जो आपकी मुखालफत करता हो। तो इट मीन्स कि अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ आपके ऊपर मुकम्मल हैं इस वक्त। नाउ दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अल्लाह ताला के इस अवेलेबल टाइम को आप अच्छे अंदाज से कैश करें। इसकी एक एग्जांपल मैं अक्सर ये रमज़ान सीज़न की देता हूँ। रमज़ान सीज़न में आप तो कोई कोशिश नहीं करते, रहमतों के दरवाज़े खुले होते हैं, आप परफॉर्म कर लीजिए, रहमत ले लीजिए। फिर मगफ़रत के दरवाज़े खुले होते हैं और वो वादे झूठे नहीं हैं। अगर आपको यही बिलीव नहीं है कि वादे खुले हैं, मगफ़रत के दरवाज़े खुले हैं या रहमत के, तो दैट मीन्स फिर तो आपके लिए कोई भी टाइम, कोई भी कुछ कहता है। सबसे बड़े, सब दुनिया बनाने वाले ने अगर ये बात बोली है कि भाई मैंने रहमत के दरवाज़े खोले हैं, तो बात झूठ तो नहीं। दरवाजे खोले हैं तो इट मीन्स कि आपको परफॉर्म करना है एंड उन रहमतों के सीज़न को कैश कर लें। अगर वो सीज़न आप कैश नहीं करें तो वो 30 ही दिन का सीज़न होता है। एज़ यू नो, ये मेरी कोई प्रेडिक्शन तो नहीं है। 30 दिन के सीज़न में आप सुस्त रहे, 30 दिन के सीज़न में आपने कोई बीज नहीं बोए अल्लाह को राज़ी करने के, रहमतों के हसूल के, मगफरत के हसूल के लिए, जहन्नम की खुलासी के लिए आप कुछ ना करें, सीज़न गुजर जाएगा, रिग्रेट बाकी रह जाएंगे। जो लोग कर जाएंगे वो फ़ायदा ले लेंगे। सो ये सब चीज़ें अमली इक़दामात से मुयस्सर आती है। दिन रमज़ान तो साल बाद आता है, दिन तो हर 24 घंटे बाद आता है। आप दिन में सोए रहे, दिन एक टाइम बिहेवियर है, एक प्लैनेट की वजह से पैदा होता है। प्लैनेट अपनी एंगुलर चेंजेस लाता है और रोशनी फैला देता है। वो रोशनी आप रीड करते हैं, वो रोशनी आपका सिस्टम रीड करता है, आपका दिमाग रीड करता है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ रीड करती है, एक्टिव हो जाती है। रात में वही प्लैनेट ग्रूब हो जाता है आसमान पर, ज़मीन पर नहीं होता वो प्लैनेट, आसमान पर कहीं ग्रूब होता है। वो ग्रूब होता है, इधर से आपका सिस्टम उस अंधेरे को रीड करने लग जाता है। आपको खुद ही नींद की तरफ जाने को दिल करता है। खुद ही सारी दुनिया का, सारे इलाके का, जिन जिन इलाकों में रात होती है, सिस्टम बदलने लगता है। जो ऑफिसेज खुले थे वो बंद होने लगते हैं, शॉप्स बंद होने लगती है, लोग घरों को जाने लगते हैं, रेस्ट का टाइम शुरू हो जाता है। ये सिस्टम ही तो है, इसी को तो समझना है। वो चांद और सूरज को आप समझ जाते हैं, सैटर्न को आपको पता ही नहीं क्या कर रहा है, मार्स आपने कभी देखा ही नहीं, वीनस कभी देखा ही नहीं। सो उन चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, अगर आप उनको भी समझ लें तो ये 2 स्टार नॉलेज थी, सूरज और चांद, 2 प्लैनेट्स। अगर वो वीनस भी समझ गए, मरकरी भी समझ गए, सैटर्न भी समझ गए, जुपिटर भी समझ गए, तो आपकी नॉलेज 7 स्टार हो जाएगी। 2 सितारों से जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो थोड़ा है, 7 प्लैनेट से जो हासिल करेंगे वो बहुत ज़्यादा है, डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा। सो यही बताने के लिए हर हफ्ते के इस वक्त सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, सारी ज़िंदगी इसी में लगा दी आपको बताने में। बहरहाल आपसे दुआओं की दरख्वास्त है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे, दुआ करेंगे। आपकी दुआएं वैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। कोई स्कॉर्पियो इस वक्त इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद, इतनी पावरफुल गोल्डन सपोर्ट के बावजूद अगर वीक है तो फिर वो सूरज शम्स पढ़े एंड साथ में ब्लू सफ़ायर या ओपल पहने। ओपल पहने तो फायर ओपल पहने, ब्लू सफ़ायर पहने तो ज़रा फाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहने, उससे एडवांटेज। फिर भी कोई कमी रह जाए फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में आपने मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन स्कॉर्पियोज हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।